नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को दीपावली पर्व की मंगलमय शुभकामना। घर भंडार से भरा रहे, यत्र तत्र सर्वत्र अर्थ ही अर्थ आपको नजर आए। ठीक है, तो जो व्यर्थ है वो आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। जो जीवन में प्राप्त है वो दरअसल पर्याप्त है, और जब आप पर्याप्त में चले जाएंगे तो देखेंगे कि तत्र सर्वत्र शांति शांति है। वरना कमियां तो इस जीवन में सबको लगी रहेंगी। इंद्र का सिंहासन मिलने के बाद भी लगता है कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे अधीन हो जाएं। ये मन बहुत चंचल है। एक सुंदर सा अपडेट है, आपके राशि पे मिलना चाहिए आपको 2-3 दिन पहले ही, लेकिन जैसे आपको ज्ञात है कि मैं थोड़ा सा धर्मार्थ कार्यों में लगा था, तो इस वजह से कुछ काम नहीं कर पाया पिछले 4-5 दिन में। तो आज एक दिन विलंब से ही सही, लेकिन आपको अपडेट। गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी में क्या क्या लाभ देंगे और क्या करेंगे नुकसान, कहाँ से कटअप कराएंगे, कहाँ का कनेक्शन जोड़ेंगे, टू द पॉइंट। तो पॉइंट यह है मित्र, 28 अक्टूबर को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। बढ़िया है, काफी लंबे समय तक के लिए गोचर। वक्री होके बोलते हैं अब मैं रुक गया। गुरु महाराज चले गए तो बोले नहीं चेला, मैं वापस आ गया हूं, अब तुम्हारे यहां ही रहूंगा। ये मृगशिरा नक्षत्र में 10 अप्रैल को जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे? मृगशिरा में। तो आप ये मान के चलिए कि यहां से लेके पूरा 10 अप्रैल तक ये रोहिणी में ही रहेंगे। हाँ, मार्गी होने के बाद भी रोहिणी में रहेंगे। अभी वक्री हैं, फिर मार्गी होंगे, लेकिन पूरा गोचर रोहिणी में। और रोहिणी से सुंदर नक्षत्र, रोहिणी से प्यारा नक्षत्र, रोहिणी से मनु, आप रोहिणी बोल के देखो, रोहिणी, प्रेम टपकेगा, अनुराग टपकेगा। घर में शांति नहीं है ना, तो आप रोहिणी नाम रख दो बच्चे का, आप देखना प्रेम टपकना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप घर से दूर हो जाए, अपने बच्चे का नाम राहुल रख दीजिए, राहु दूर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। ठीक है, राहुल महाजन जो है उनके पिता के साथ हुआ, अपने एक राहुल बाबा हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। तो यथा नामा तथा गुणः, यहाँ पे रोहिणी में आ रहे हैं गुरु, वक्री होके आ रहे हैं। क्या क्या देंगे, टू द पॉइंट। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। मैं अनुरोध ही करता हूँ और कुछ नहीं, ना विरोध नहीं, सिर्फ अनुरोध। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में धन के स्वामी हैं, धन लौटाएंगे, प्रेम लौटाएंगे। सप्तम भाव में चल रहे हैं तो बिछड़ा हुआ मीत मिलेगा। और जो बेवजह इसमें कुछ लोगों के मीत कनेक्ट हो गए थे वो डिस्कनेक्ट भी किए जाएंगे। देखो भाई, मैं आपको बोलूं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कहाँ से अच्छा होगा। कुछ लोगों के नया मित्र मिलेंगे, नए मीत मिलेंगे। वहीं पे कुछ लोगों के जो बीच में मीत मिले हैं ना, वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ये भी होगा इसी बीच में। ये पदावाई जाएंगे, कौन कौन से पद में आएंगे उसका फल ज़्यादा होगा। तो एक पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो गुरु का रोहिणी में गोचर करना, भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन, सुख के साधन, प्रेम, धन, एजुकेशन, व्यापार, इतनी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। व्यवसाय के घर में चल रहे हैं, व्यवसाय को बड़ा कर देंगे, प्रेम को बड़ा कर देंगे, हृदय को बड़ा कर देंगे, बैंक बैलेंस को बड़ा करेंगे। बड़ा करना चाहिए। अब मान के चलिए कि 62% से 68% लोगों के साथ तो बड़ा होगा, 32% लोगों के साथ छोटा भी हो जाएगा। मैं बिल्कुल ये गारंटी नहीं देता, गारंटी तो परमात्मा के अलावा कोई दे ही नहीं सकता भाई। ठीक है, कि यहाँ सब कुछ आपके साथ राधे राधे होगा। स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं वो टू द पॉइंट कनेक्ट करता हूँ, उपाय जिसको करने से होगा आपको लाभ। तो 28 नवंबर को रोहिणी के चतुर्थ पदा में चलेंगे। ठीक है, अब रोहिणी का जो चतुर्थ पदा है उसको बोलते हैं कर्क नवांश। बढ़िया है, कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, 4 नवांश में चलेंगे। तो कर्क नवांश आपके भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ नवांश है। आपको भाग्योदय का अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? भाग्य में जो अवरोध आ रहे थे, गुरु बोलेंगे ठीक है बेटा,
मैं तुम्हें धर्म की पूंजी देता हूँ, मैं तुम्हें आध्यात्म की पूंजी देता हूँ, मैं तुम्हें बड़े लोगों का आशीर्वाद दिलाता हूँ, तुम्हें धर्म की वजह से पूर्वजनों के शुभ कर्मों की जो थाती है उस थाती को रिकनेक्ट करा देता हूँ, आपको लाभ होगा। तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए भाई, धर्म स्थान पे जाके कुछ समय के लिए बैठिए। धर्म स्थान पे जाके कुछ समय के लिए कुछ मत करो, जाके बैठो, लंबे लंबे सांसें खींचो, प्राणायाम करो, गुरु मंत्र जाप करना शुरू करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, एक मयूर का पंख इस समय रखना शुरू कर दो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप जाके वहां पे कुछ ही मंत्र जाप करो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मंत्र काम करता है। जो भी जप करना शुरू करोगे, जपात सिद्धि, ठीक है, सिद्ध हो जाओगे। तो भगवान का कोई भी मंत्र जाप करना शुरू करिए। जब आप जाप कर रहे हैं तो रोहिणी को खाना और खिलाना दोनों अच्छा लगता है। रोहिणी वाले बहुत प्यार से परोसते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तो अगर आपको परमात्मा ने कुछ खिलाने का अवसर दिया है, वैसे खिलाइए ना, बहुत मजा आता है खिलाने में। किसी को भी खिलाइए आप, और पशु पंछियों को खिलाइए ना, आप आपके साथ आनंद लेने लगते हैं। तो कभी जब मौका मिले तो खिलाइएगा। खिलाने से आपके भाग्य में आ रहे अवरोध खत्म होंगे। इसके बाद ये आएंगे मिथुन नवांश में। मिथुन नवांश बुध का नवांश है, और बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश हैं, साथ में लाभेश हैं। ठीक है, और गुरु महाराज कहाँ चल रहे हैं? व्यापार के घर में चल रहे हैं, इसलिए अष्टम को छोड़ेंगे, बोलेंगे लाभ लाभ ले लो, बोलेंगे जहाँ से पैसा मिलता है उसको रिकनेक्ट करो, जहाँ हानि हो रही है उसको छोड़ो। तो यहाँ पे ससुराल वालों से संबंध अच्छे बनेंगे। हाँ, ससुराल वाले चीट भी कर सकते हैं, राहु इत्यादि का प्रभाव देख लीजिएगा। वो इस समय आपको गुप्त परेशानी भी दे सकते हैं। व्यापार में पैसा ले लेंगे, भैया दे दो, बाद में हम देंगे। बाद में कौन देता है? पैसा देने के बाद कोई नहीं देता। और ज़्यादा पैसा दे दोगे तो आपके करेक्टर पे ही ब्लेम कर देंगे, आपका करेक्टर ही खराब है। और नहीं विश्वास है किसी को, दे के देख लीजिए, जिसको आपने दिया वो बाद में रिश्ता तोड़ने के लिए करेक्टर पे ब्लेम कर देगा। तो यहाँ पे सावधानी से रहिएगा। यहाँ क्या करिएगा? तो यहाँ पे आप दूर्वा को गणपति को जरूर चढ़ाइएगा। गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा। एक भगवान कृष्ण की फोटो लेके आइएगा जिसमें वो गाय चराते हुए बैठे हों। ऐसे फोटो में एक तो बहुत अच्छी फोटो मिलेगी नहीं, चलिए बताऊंगा ही नहीं, इसलिए मिलेगी ही नहीं। तो भगवान कृष्ण की सेवा करें, आराधना करें और गाय की सेवा करें, चीज़ें बेहतर होंगी। ससुराल वालों से थोड़ा सा दूरी रखिएगा, राहु जनित लोगों से दूरी रखिएगा। इसके बाद मित्र ये आएंगे रोहिणी नक्षत्र के दूसरे पदा में। हाँ जी, तृतीय पदा में आ रहे हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका प्रभाव देंगे आपको, मिथुन का प्रभाव देंगे, फिर वृषभ का हल्का सा टच करेंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे, फिर कर्क में आ जाएंगे। तो पूरे गोचरी स्थिति में गुरु महाराज प्रेम संबंधों में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं हुआ था, दाम्पत्य जीवन ठीक कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे वैराग्य भी देंगे, प्रेम के माध्यम से उन्नति देंगे। मतलब आपने प्रेम कर लिया और प्रेमी ने अपनी औकात दिखा दी। ठीक है, अब आपको लगेगा कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो परमात्मा की प्रेम की ओर बढ़ाएगा, आध्यात्मिक प्रगति देगा। और लास्ट में आध्यात्म ही तो है, संसार तो मिथ्या है मित्र, वही जाना है हम सबको। तो यहाँ पे आपको वृद्धि कराने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने गुरु को ठीक करें। शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भगवान कृष्ण का कोई प्रतीक रखें, एक बांसुरी रखें। और सबसे अच्छी मज़ेदार बात जानते हैं क्या होगी? एक मोर का पंख अपने पास रखिए, एक बैलगाड़ी रख लीजिए। बैलगाड़ी बड़ी वाली बैलगाड़ी नहीं, छोटी छोटी जो आती है ना, एक सिंबल रखिए, एक प्रतीक रखिए। प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। आप रोड पे जाते हैं, प्रतीक ही तो दिखते हैं जिससे पता चल जाता है हमें गाड़ी कैसे चलानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, अपने गुरु मंत्रों का जाप करिए। कभी कभी भगवान को आप मीठा जरूर खिलाइए। रोहिणी नक्षत्र खाने खिलाने का बड़ा सुंदर नक्षत्र है। रोहिणी
प्रेम में ऊंचाई देने का नक्षत्र है। जिनसे आप प्रेम करते हैं, परमात्मा को भी एक पुष्प अर्पित करो, प्रभु जी मेरा प्रेम आपके चरणों में, ठीक है, आपको सुंदर फल मिलेगा। जब भी आप मंदिर जाएं कुछ लेके जाएं, कुछ वहां पे चढ़ाइए। गाय की सेवा करना बहुत सुंदर फल देता है। तो इसमें से जितने भी 3-4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, डेफिनेटली अच्छा होगा। हाँ, संतान के लिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं, संतान कंसीव करना चाहते हो, संतान को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, उसमें भी आपको बेहतरीन लाभ होगा। सिर्फ एक ही उपाय करना, गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलना। थर्सडे मंदिर में जाके 10 से 15 मिनट बैठना। अगर प्रभाव नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और कुछ करना है वो भी कर दीजिएगा, करना ज़रूर, डेफिनेटली लाभ होगा। येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ में नाभि में लगाना, मंदिर में जाके बैठना, कोई स्वीट हो सके तो बांट देना। थर्सडे जरूर जाना। भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करना। जो थर्ड पार्ट में आएंगे तो दूर्वा गणेश को या गाय को खिला देना, गणेश जी को चढ़ा देना, गाय को खिला देना। एक बांसुरी भगवान को चढ़ाना या एक बैलगाड़ी का सिंबल रखना। ये सारे में से कोई भी 2 चीज़ आप कर लेना, पूरा नहीं करना है, 2 चीज़ कर लेना, बेहतर परिणाम मिलेगा। और आने वाले समय में अब आप बेहतर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 2025 मंगल का वर्ष है, शनि का संघर्ष खत्म, 6.5 ढैया भी तो खत्म हो रही है ना। सब कुछ राधे राधे होगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। एक बार फिर आपको दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।